चुके हैं अपनी होम रो के बारे में और टॉप रो के बारे में। आज हम जानने वाले हैं ये जो सबसे नीचे वाली रो है इसके बारे में कि इसको आपको कैसे उंगलियां रखनी है और कैसे टाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको जब हिंदी टाइपिंग आप करेंगे कुर्ती देव या देवलेस फॉन्ट पर, तो कुछ उंगलियों को इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से आपका ये जो कोट वाला बटन है इस पर आप उंगली रखेंगे और ये उंगली इस तरह से 4 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से एस से उंगली रखेंगे जो कि आपकी जी तक आएंगी। यहाँ पर आप इस उंगली से जी को और एच को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप इस उंगली से के को और जी को प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइपिंग शुरू करनी है। अब ये जो होम रो पर हम उंगलियां सेट करते हैं, ये उंगलियां हमेशा हमारी लौटकर यहीं पर आनी चाहिए। जैसे अगर हम ऊपर वाली रो के कुछ बटन्स को टाइप कर रहे हैं, उनको टाइप करने के बाद आपकी उंगलियां लौटकर यहीं पर आएंगी। तो अब जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कहीं भी कीबोर्ड पर कुछ भी हम टाइप करेंगे तो उंगलियां हमारी लौटकर यहीं पर आनी है। यहाँ से ये उंगलियां हिलनी नहीं चाहिए। मान लीजिए आप आई को प्रेस करते हैं तो आई को प्रेस कीजिए और लौट के उंगली फिर दोबारा से के पर। अगर आप इस वाली उंगली से टी को प्रेस करते हैं तो टी को प्रेस करिए और लौट के उंगली दोबारा से आपकी होम रो पे ही आके सेट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नीचे वाली रो को हम कैसे टाइप करेंगे। सबसे पहले हम इस उंगली से प्रेस करेंगे Z को, तो यहाँ पर आएगा जो किसी भी अक्षर के नीचे हम र उड़ाते हैं उसको। इसके बाद हम इस वाली उंगली से प्रेस करेंगे X को, तो यहाँ पर आएगा ग। इसके बाद हम इस उंगली से प्रेस करेंगे C को, तो यहाँ पर आएगा ब। और उसके बाद हम इस उंगली से प्रेस करेंगे V को, तो आएगा अ। और दोबारा से V से B को प्रेस करना है तो आएगी छोटी ई। अब छोटी ई को बड़ी ई में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर र उड़ाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा। अब यहाँ पर अब आ जाती हैं ये वाली उंगलियां, तो यहाँ पर आप इस उंगली से प्रेस करेंगे ये क्वेश्चन मार्क को। तो जैसे आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ध। इसके बाद यहाँ पर ये जो डॉट वाला निशान है इसको आप प्रेस करेंगे इस उंगली से, और जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ड़। पूरा नहीं बनेगा, आधा बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आप इस उंगली से प्रेस करेंगे ये वाली कॉमा के बटन को, और जब ये प्रेस करेंगे तो बनेगी ए। उसके बाद आप इस उंगली से प्रेस करेंगे एम को, तो यहाँ पर आएगा ऊ। और जब इसी उंगली से आप प्रेस करेंगे एन को तो यहाँ पर आ जाएगा द। तो इस तरह से आपको इन बटनों की प्रैक्टिस करनी है, एक एक करके दबा के देखना है। जैसे यहाँ पर हम एक बार दबा के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, अंगूठे से आपको दबाना है स्पेस बटन को। तो अब इस रो से बिना शिफ्ट के बनने वाले 20 शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सबसे पहले बनाना है आपको ग्रह, दूसरा है शब्द ब्रज, तीसरा शब्द है ध्रुव, चौथा शब्द है अग्र, पांचवा है ध्यान, छठवां शब्द है इकाई, सातवां शब्द है ग्रहण, आठवां शब्द है इधर, नौवां शब्द है एकाग्रता, 10वां शब्द है उकसाना, 11वां शब्द है रामायण, 12वां शब्द है अजगर, 13वां शब्द है बरगद, 14वां शब्द है अनुक्रम, 15वां शब्द है एकाएक, 16वां शब्द है धनवान, 17वां शब्द है उधर, 18वां शब्द है इधर, 19वां शब्द है ध्रुव और 20वां शब्द है धन। तो ये जो 20 शब्द हैं इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ये नीचे वाली रो के लिए। अब बात करते हैं शिफ्ट के साथ में इन बटनों से कौन कौन से अक्षर बनेंगे और कैसे आपको शिफ्ट प्रेस करना है। तो चलिए जान लेते हैं ये भी। तो यहाँ पर आपको दोबारा से उसी तरह से उंगलियां सेट करनी है, और ये ध्यान में रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जब आप इस हाथ से आप बटन टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट जो है ये वाली काम करेगी, और जब इस हाथ से आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट आपको ये वाली प्रेस करके रखनी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब जब आप ये वाली शिफ्ट को प्रेस करेंगे और Z को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पहले जो नीचे र उड़ रहा था वो नहीं आएगा, अब जो ऊपर र उड़ता है किसी भी चीज के वो आएगा। तो ये हमने Z से प्रेस कर दिया। इस उंगली को जब हम X से प्रेस करेंगे तो आधा ग बनेगा, और जब इस उंगली से हम C को प्रेस करेंगे तो आधा ब बनेगा, और जब इस उंगली से हम V को प्रेस करेंगे तो ट बनेगा, और जब इसी उंगली से हम B को प्रेस करेंगे तो ठ बनेगा। इसी तरह से अब इस वाले उस पे आ जाते हैं और शिफ्ट ये वाली प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे तो आधा घ बनेगा, घर वाला घ बनेगा। अब यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे तो झ बनेगा, यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे तो ढ बनेगा, जो ढक्कन वाला ढ होता है वो बनेगा, और यहाँ से जब एम को प्रेस करेंगे तो ड बनेगा, और जब एन को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में तो छ बनेगा, यानी जो छतरी वाला छ होता है वो बनेगा। पूरी सीरीज एक बार प्रेस करके देख लेते हैं। तो शिफ्ट प्रेस किया 1 2 3 4 5 स्पेस, उसके बाद ये वाली शिफ्ट प्रेस की 1 2 3 4 5 स्पेस। तो इस तरह से आपको इन बटनों की तैयारी करनी है। अब समझ लेते हैं कि इन बटनों से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो शब्द मैं बता देता हूँ, 20 शब्द आपको बनाने हैं। पहला शब्द है 11, दूसरा शब्द है राजेंद्र, तीसरा शब्द है ठिकाना, चौथा शब्द है झरझर, पांचवा शब्द है ठहाका, छठवां शब्द है
झरना 7वां शब्द है टमटम, 8वां शब्द है घनघोर, 9वां शब्द है अंताक्षरी, 10वां शब्द है घमंड, 11वां शब्द है झंडा, 12वां शब्द है ढक्कन, 13वां शब्द है टर्राना, 14वां शब्द है बाधा, 15वां शब्द है घमंडी, 16वां शब्द है चौकी, 17वां शब्द है ठिकाना, 18वां शब्द है छप्पन भोग, 19वां शब्द है घटिया और 20वां शब्द है ढपोल शंख। तो इन 20 शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है इस नीचे वाली लाइन के लिए शिफ्ट के साथ जब आप बटन को प्रेस करते हैं। तो अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं वो कौन से रूल हैं जिनसे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को और बढ़ा सकते हैं, आपको क्या क्या चीज और ध्यान में रखनी चाहिए टाइपिंग करने के साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ती जाए और आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहे, यानी आपकी जो शुद्धता है टाइपिंग की वो भी बनी रहे।